औरों की डोरों से बांधी हुई गम की नीलाहटी, सांसों के पीछे है आती हुई अजनबी आहटी। हर लम्हा क्यों इस आग में जलती रहे, ये तन्हाइयाँ, ये बेताबियाँ, ये सिसकियाँ, ये सिसकियाँ। मायरा आंटी, क्या हुआ? क्या हाल है तुम लोगों के? संभाल के बेटा, पापा को चोट लगी है ना, उनको दर्द होगी। नहीं सारा, इन्हें देखकर मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गई। मैंने तुमसे शादी औलाद की ख्वाहिश के लिए नहीं की। औलाद तो है मेरे पास। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मेरी जिंदगी के अधूरेपन को दूर करने वाली तुम हो। ये सिसकियाँ। Come on यार, this is unbelievable. Seriously. And तुम कह रही हो कि ये जो कुछ भी हो रहा था वो कपड़ों के लिए हो रहा था? हाँ, कितनी दफा पूछेंगे, मैंने आपको बताया था ना, आप नहीं समझ सकते। You know, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरतें कपड़ों के ऊपर लड़ रही हैं। आपको तो फिर भी इमेजिन करना पड़ रहा है ना। मैं तो खुद मौजूद थी वहाँ पे, मेरी आंखों के सामने हो रहा था सब कुछ। शीशा का तो रंग सफेद पड़ गया था बिल्कुल। By the time we saw her, वो हेल्प पुकारी थी और उस औरत ने उसको पकड़ा हुआ था। What? You know, now that I think about it, हो सकता है हम बहुत सीरियस थे, लेकिन इस वक्त मैं काफी स्टूपिड फील कर रही हूँ। By the way, सिर्फ सुनकर ही मैं काफी stupid फील It is funny, नहीं? Oh, बाबा। अलीज़े, ज़ैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस से जल्दी फारिग हो गया था, मैंने सोचा चला हूँ। वैसे भी मैं जानना चाहता था कि इस पार्क में ऐसी कौन सी चीज है जो रोज तुम यहाँ चली आती हो? चलो खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तलाल, ये है मेरे हस्बैंड ज़ैन, और ज़ैन, ये है तलाल। हाय। बहुत जिक्र सुना है आपका। जी, मैंने भी आपका अक्सर जिक्र करती है लीजा। हेलो। बाबा, आज यहाँ पर आप कैसे आ गए? बाबा, मैं रोलर स्केटिंग कर रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी रोलर स्केटिंग करती हूँ। आपको तो आती नहीं है रोलर स्केटिंग? आती है। आती है इसको? चलो आओ देखते हैं। अलीज़े, हम सब जा रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ भाई, तुम भी जाओ, बच्चे जा रहे हैं साथ में। खुदा हाफिज़। बाय। तुम्हारी मासी और ड्राइवर्स की लिस्ट पूरी हो गई? हाँ। फैसला कर लिया? नहीं, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। सोच रही हूँ अब्बास अंकल को लिस्ट दे दूंगी, वो बैकग्राउंड चेक कर लेंगे, फिर मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। और अरे, तुम क्या FBI में जॉब कर रही हो? बैकग्राउंड चेक करना है, क्या मतलब? जी, अगर तुम्हें मजाक करना है तो तुम कर लो, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए ये सब करना है। मैं हर वक्त डर कर तो नहीं रह सकती, और हम आजकल किस पे भरोसा कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, जो भी फैसला करना है वो जल्दी कर लो। बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं और फिर मुझे भी ऑफिस जाना है। तुम ऑफिस तब तक नहीं जाओगे जब तक डॉक्टर साहब तुम्हें इजाज़त नहीं देते। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हो गया, बस हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाएगा वो। प्लीज़ मेरे साथ फजूल की जिद मत करो। घर बैठे बैठे तंग आ गया हूँ मैं। यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। कुछ नहीं होगा, मर नहीं जाऊंगा मैं। मर नहीं जाओगे? आइंदा इस तरह की कोई बात ना करना।
तुम्हें कोई अंदाजा है तुम्हारे बच्चों और मुझ पे क्या गुजरी थी जब तुम हॉस्पिटल में थे? वो रो रो कर हलकान हो गई थी, कुछ खा नहीं रही थी, और मैं हॉस्पिटल में तुम्हारी जान की दुआएं कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। हम तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकते हैं? इतने आराम से तुम कह रहे हो। हमारी जिंदगियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं ज़रियान। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे बस में है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए और मेरे लिए तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। सॉरी। देखो ज़रियान, मैं समझ सकती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ज़िंदगी बैक ऑन ट्रैक लाना चाहते हो। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो और सेहत पे ध्यान दे दो प्लीज़। ओ, फूलबाजी ने ड्राइवर भेजना था, मैं तो भूल ही गई। पकड़ो। ये क्या है? ये ड्राइवर्स के रेफरेंसेस और उनके आईडी कार्ड्स की कॉपीज हैं। मेरी तसल्ली के लिए रिलैक्स। गरम है जरा ध्यान से। पता है तुमने बहुत अच्छा किया जो आज पार्क आ गए। बच्चे काफी सरप्राइज थे। सरप्राइज तो तुम भी बहुत लग रही थी। हाँ, मैं भी हुई थी। तुम्हें मुझे देख के खुशी हुई? ऑफ कोर्स सैन, मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो। बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। और तुम? किस किस्म का सवाल है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मुझे तो तुम्हें मिस करने की आदत हो गई है। वो बच्चों को दूध दे आओ मैं जरा। तुम आज घर पे हो, थोड़ी देर उनके पास भी आ जाना, उन्हें अच्छा लगेगा। I'll take my coffee with me. गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे आज के क्या प्लान्स हैं हैदर? कुछ खास नहीं, बस फात क्या चाहूँगा। मेरी आयशा आंटी से बात हुई थी। वो बता रही थी कि जब से तुम वापस आए हो तुम एक बार भी फहद से मिलने नहीं गए। किधर जा रहे हो तुम हैदर? झूठ क्यों बोलते हो तुम मुझसे? क्योंकि सच आप सुनना नहीं चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती मैं? आखिर ऐसी क्या बात है? मैं डैड के पास जाता हूँ। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैंने क्या कभी तुम्हें अपने डैड से मिलने से रोका है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं अगर तुम अपने डैड से मिलो। लेकिन मायरा आंटी से तो है। मैं जब भी डैड से मिलने जाता हूँ आपके चेहरे पे इतने सवाल होते हैं। आपके मुंह से निकला हर लफ्ज यही सवाल कर रहा होता है कि मैं मायरा आंटी से मिला या नहीं मिला, मैंने आपकी दिल की भड़ास उन पे निकाली या नहीं निकाली। मैं डैड से रिश्ता खत्म नहीं कर सकता, और हकीकत यही है कि डैड के साथ रिश्ता कायम करने का मतलब उनकी नई बीवी के साथ रिश्ता कायम करना है। मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है। अगर आप भी कर लें तो आपके लिए भी बेटर हो। गुड मॉर्निंग। उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग।
जल्दी उठो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज। ये क्या है? ब्रेकफास्ट इन बेड। किसके लिए? तुम्हारे लिए, और किसके लिए? मोनालिसे, अब इतना एम्बैरेस तो नहीं करो ना प्लीज। कुछ किया? बच्चों ने कुछ किया? मेरी तरफ देखो, किसी ने कुछ नहीं किया, और ना ही तुम ख्वाब देख रही हो। मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, बस दिल चाह रहा था, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज अरेंज किया और ब्रेकफास्ट बनाया। जस्ट एंजॉय इट। ओके। हफ्ता नहीं जाना तुमने? फोन कर दिया मैंने, थोड़ी देर से जाऊंगा। तुम्हारी अम्मी हमारे साथ रहने आ रही है ना? जी नहीं, मेरी अम्मी नहीं आ रही। देखो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। कैन वी एंजॉय द ब्रेकफास्ट नाउ प्लीज? अब क्या हुआ? तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना? सच सच बताओ मुझे ज़ैन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे नाश्ता बनाने पे तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने एक मैगजीन में पढ़ा है कि जब शौहर घर में यूं अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो जाए, यू नो, बीवी और बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन देना शुरू हो जाए, तो जरूर उसका अफेयर चल रहा है। क्या? क्यों? गिल्ट को कम करने के लिए। अब बता दो मुझे साफ साफ, अफेयर चल रहा है कि नहीं? अम्मा जल्दी आए। अब तो ये नाश्ता तुम्हारे हलक से नहीं उतरेगा। अच्छा मैं देखता हूँ। काजिम, तो क्या फैसला किया तुमने? हाँ यार, बहुत अच्छी जगह है। तो फिर इंतजार किस बात का? यार अगर किरण को पता चल गया तो कौन सा तुम किसी दूसरी बीवी के साथ जा रहे हो यार? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो कोई बहाना बना देंगे। अभी सुकून का सांस लेने का मौका मिलेगा तो आइडियाज भी निकलेंगे। अब बस सोच लिया है तो कदम भी आगे बढ़ा लो, वरना फिर सारी जिंदगी अपनी माँ और बीवी के दरमियान सुलह कराते फिरना। नहीं यार, हाँ जी। आपका एसी लेके आए। एसी? हमने तो नहीं मंगवाया, आप गलत घर आ गए होंगे। एड्रेस तो यही है, फैजान साहब यही रहते हैं। हाँ जी, वो मेरे शौहर हैं। जी उन्होंने ऑर्डर दिया था। आप लोग आ गए? ले आए, अंदर ले, अंदर ले। ये सब क्या है? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। उधर सामने वाले कमरे में ले जा। उधर 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 सामने वाले कमरे में। तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं। हमें इसकी जरूरत थी, मैंने खरीद ली। हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कहा था एक दफा तनख्वाह आ जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमने फैसला किया था ना कि बड़े खर्चे करने से पहले हम कुछ सेविंग्स जमा करेंगे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सब संभाल लूंगा। मैं तो समझा था कि तुम बहुत खुश होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं हूँ खुश। बस अगर हम आपस में डिस्कस कर लेते तो बेहतर होता ना। ठीक है ठीक है, अभी अगले हफ्ते बाकी कमरों में भी लग जाएगा।
पूरा अपार्टमेंट सेट कर दूंगा, बिल्कुल पुराने घर की तरह। लेकिन फैजान, उस्मान और मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, अपने आप पे इतना बर्डन क्यों डाल रहे हो? इसमें बर्डन की क्या बात है? हमारा एक लाइफस्टाइल था, मैं तुम्हें वही लाइफस्टाइल दोबारा देना चाह रहा हूँ, लेकिन इस दफा तुम्हारे अबू की मदद के बगैर। वो सब ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए। इस घर के लिए एक एसी अभी फिलहाल काफी है। और उस्मान का रूम, लाउंज, मेहमान जब आएंगे तो वो क्या करेंगे? नहीं, मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि बड़े खर्चे जरा सोच समझ के करने चाहिए हमें। जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, रिलैक्स। अलीज़े, पहले तो ये लो। मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही, अगर सुबह जैन ने उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया तो तुम्हें ये लगा कि उसका अफेयर चल रहा है? हाँ मुझे पता है मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन और क्या समझूं? ये कि जैन ने तुम्हारे लिए अच्छी स्वीट हरकत की और तुम्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए था। 8 साल बाद उसे क्या जोश चढ़ा था? एक मिनट अलीज़े, तुम्हें तो हमेशा ये बुरा लगता था ना कि जैन तुम्हारे सुबह उठने से पहले घर से बाहर निकल जाता है, रात को देर से आता है, तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करता। यार, अब जब वो सब कुछ ये कर रहा है तो अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम पागल तो नहीं हो? नहीं, बुरा नहीं लग रहा, लेकिन क्यों ये समझ नहीं आ रहा। ओफ तौबा मेरी माँ। ये बात बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया क्यों कि जैन का अफेयर चल रहा है? अलीज़े, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों आया? मैगजीन में पढ़ा था मैंने एक, बहुत लॉजिकल आर्टिकल था शिजा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जब मर्द घर से बाहर कोई गलत हरकत करता है तो वो अपने बीवी और बच्चों पे खास तवज्जो देने लगता है ताकि बीवी को शक ना हो। मेरी माँ, खुदा के वास्ते, इन मैगजीन्स में जो भी आता है ना, इट डजंट मीन कि वो हर इंसान को अप्लाई करे। कभी अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल किया करो। You're right. I am so stupid. शुक्र है तुम्हें ये बात तो पता है। लेकिन 8 साल हो गए, ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, मैं शॉक में चली गई थी। अच्छा, अब एक काम करो, फोन करो उसे, सॉरी कहो, वो समझ जाएगा। लेकिन फिर भी मतलब क्या आया होगा उसके दिमाग में? फैसल बिल्कुल रोमांटिक नहीं था, वो अपने जज्बात का इजहार बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन कभी कभी वो भी मेरी बर्थडे या एनिवर्सरी पर इतनी अच्छी हरकत कर देता था कि मैं सारे गिले शिकवे भुला देती थी। किसी का साथ होना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है? हाँ हाँ यार, वैसे कसम से पहली बार पूरा मैच देख रहा हूँ, ना बच्चों का शोर शराबा, ना अम्मी और किरण की चीखो पुकार, कितना सुकून है यहाँ पे। ईमान से कितना सुकून है। कहा था ना जबरदस्त आइडिया है। यार तू ग्रेट है मेरे जान, तू ग्रेट है। भाई मैंने नींद से जगा दिया। सो जा, अभी पानी कहाँ भला है कमरे में, तालाब बन जाने दे तब उठना। हाँ? दादी टीवी की वॉल्यूम कम कर दें। दादी क्या हुआ? टीवी की वॉल्यूम कम कर दे, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। तो तुम यहाँ बैठ के क्यों पढ़े हो? जाओ अपने कमरे में। हमारे कमरे का बल्ब फ्यूज है, पापा आएंगे तो फिर वो ठीक कर देंगे। अरे तो जाओ, जाके अपनी माँ को बोलो ना। वो खाना पका रही है किचन में। ओफो, बहाने तो देखो जरा। अच्छा उठो यहाँ से और कहीं और जाके पढ़ो, मेरे ड्रामे का टाइम है। आपके ड्रामे का तो टाइम हजारों घंटे होता है। तोबा तोबा, जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारी माँ ने सिखाया मेरे खिलाफ जबान चलाना। चलो उठो यहाँ से।
देखो अब्बू हमेशा सेविंग्स की बात करते हैं, और आज जब मुश्किल वक्त आया ना तो मुझे एहसास हुआ है कि सेविंग्स कितनी ज़रूरी होती हैं। ना हम तुम्हारे बाप के घर में हैं और ना मैं उनकी नौकरी करता हूँ। मैं अपने पैसे कमाता हूँ, मेरा जिस तरह जी चाहेगा मैं खर्च करूंगा। इसके लिए मुझे उनकी राय की जरूरत नहीं है, ना मुझे और ना तुम्हें। ये सिसकियाँ मामा दादी से बोले कि टीवी बंद करें, मुझे होमवर्क करना है। तो बेटा मेरे कमरे में जाके कर लो होमवर्क। मामा आपके रूम में बहुत गर्मी है, मुझसे गर्मी में नहीं लिखा जाता। अरे पापा कब आएंगे भाई? मामा कुछ करे ना। बेटा आज मासी भी नहीं आई है, मुझे सारे काम करने हैं, तुम थोड़ा सा वेट कर लो ना, मैं भी आती हूँ। दादी अपने रूम में टीवी क्यों नहीं देखती? उनके रूम में भी टीवी है, लेकिन हमारे सिर पे ही क्यों चलाती हैं? गलत बात बेटा, बड़ों के बारे में इस तरह से बात नहीं करते हैं। मामा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जरा भी होमवर्क नहीं कर रही, वो भी दादी के साथ टीवी देख रही है। क्या? अच्छा चलो चलो। मेरा बेटा तेरी वजह से ज़हरा, ज़हरा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने 1000 बार तुमसे कहा है बेटा कि ये फजूल ड्रामे मत देखा करो, और तुम्हें होमवर्क करने को कहा था ना। चलो अपनी किताबें उठाओ। ये क्या किया तुमने? अम्मी क्या जरूरत पड़ी है कि घर में इतना हंगामा मचा दें आप? क्यों देख रही हैं फुल वॉल्यूम पे ड्रामे? अपने कमरे में भी तो जाके देख सकती हैं। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं एक कमरे में कैद हो जाऊं। जब आपको पता है कि बच्चों ने यहाँ होमवर्क करना है तो कुछ तो ख्याल कर लें। हाँ, तुम्हारे बच्चे तो साइंसदान बन रहे हैं ना, मैं तो उनका मुस्तकबिल तारीख कर रही हूँ। आपको कोई भी बात समझाना ना एक अजाब है। और तुम दोनों क्या मेरी शक्लें देख रहे हो? चलो अंदर जाके मेरे कमरे में होमवर्क करो। चलो शाबाश। अच्छा रिमोट दो इधर। आ गई हिटलर बनकर। और मुझे घूरने की बजाय ना जाके हंडिया देख लो, जिसकी बदबू पूरे घर में फैल रही है। मचाले जो कोई काम ढंग से करती हो ये लड़की। कमबख्तों ने ड्रामा देखना मेरा अजाब कर दिया है। दिल की ज़मीं छीने ये जुल्म का टूटता आसमां अपने ही घर में ना मिलता हो जैसे कोई रह जाए ना घुट के मेरी सांसें कहीं, ये तन्हाइयाँ ये बेताबियाँ ये सिसकियाँ ये सिसकियाँ। यस 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 जबरदस्त है यार। Australia 210-6. हेलो पापा। हेलो बेटा, हाउ इज इट गोइंग? बड़ी देर कर दी है, भूख लगी होगी। हाँ प्लीज। क्या बात है, तुम लोगों ने एसी नहीं चलाया हुआ? नहीं चलाया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले बंद किया है। तुम लोग भी कमाल हो,
कल तक कह रहे थे गर्मी बहुत लग रही है, आज जब एसी लग गया तो चला नहीं रहे। चलाओ ना। हाँ हाँ, जब सोएंगे तो एसी चला देंगे ना। तुम हाथ मुंह धोआओ, मैं खाना लगाती हूँ। मेरी बात सुनो, तुमने एसी क्यों नहीं चलाया? क्या हो गया है? ठीक है एसी लग गया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि 24 घंटे चलता रहे। उसका बिजली का बिल भी तो आएगा ना। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारा ख्याल कर सकता हूं? प्लीज अब वही बातें लेके मत बैठ जाओ। मैं कुछ भी कर लूं तुम्हारे लिए, तुम उसमें कोई ना कोई टेढ़ी बात जरूर निकाल लेती हो। फैजान, मैं सिर्फ ख्याल से आगे चलना चाह रही हूँ। अभी नौकरी शुरू हुई है, ये सब हम आगे आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। अभी थोड़ी सेविंग्स कर लेना। देखो अब्बू हमेशा सेविंग्स की बात करते हैं, और आज जब मुश्किल वक्त आया ना तो मुझे एहसास हुआ है कि सेविंग्स कितनी जरूरी होती हैं। ना हम तुम्हारे बाप के घर में हैं और ना मैं उनकी नौकरी करता हूँ। मैं अपने पैसे कमाता हूँ, मेरा जिस तरह जी चाहेगा मैं खर्च करूंगा। इसके लिए मुझे उनकी राय की जरूरत नहीं है, ना मुझे और ना तुम्हें। आहिस्ता बोलो, उस्मान सुन लेगा। तो सुन ले, क्या फर्क पड़ता है? तुम सारा दिन उसके कान भरती रहती हो कि तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं है, एसी तो ले आया, उसका बिल कहां से देगा? ना तुम्हारे नाना की तरह अमीर है और उसमें घर और बिजनेस चलाने की सलाहियत भी नहीं है। यही समझाती रहती हो ना सारा दिन उसे। पता नहीं कभी कभार कैसी बातें करना शुरू कर देते हो तुम। वही बातें जो हकीकत है। मेरे हर फैसले में टांग मत अड़ाया करो। मैं जो भी कर रहा हूं सोच समझ कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, खाना लगाती हूँ। भूख मर गई है मेरी। हैदर, हाँ कहाँ हो तुम? नहीं, अकेली बोर हो रही थी तो सोचा कि तुम आ जाओ तो हम दोनों कॉफ़ी पीने चलते हैं। अच्छा, देर से आओगे तुम? इट्स ऑल राइट, ओके। क्या मैच था, इसे कहते हैं सही टाइट मैच। यार काफी अच्छे बाद अच्छा मैच खेला है। हाँ यार, बहुत ज्यादा खेले वो, थकावट हमें हो गई। थकावट तो यार मुझे भी हो गई है। चलो बहुत हो गया यार, चले अब मेरा ख्याल है। हाँ चलते हैं यार। ओए, किरण की इतनी सारी मिस्ड कॉल है? अरे यार बीच में एक कॉल कर लिया करो ताकि ज्यादा सवालात ना हो। हाँ यार, टाइम का एहसास ही नहीं रहा। चलता हूँ मैं। चलते हैं, हम भी चलते हैं। चलते हैं। ओके ओके। बच्चे सो गए? हाँ सैन, आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे सुबह क्या हो गया था। तुमने इतनी स्वीट चीज की मेरे लिए और मैं इतने अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। सॉरी। इट्स ओके। एक्चुअली सॉरी तो मुझे करना चाहिए। तुम्हें पता है, उस दिन जब मैं पाक आया तो बिलाल और समन मुझसे पूछने लगे कि बाबा आप थोड़ी देर में चले जाएंगे। काम में इतना मसरूफ हो गया था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुमसे और बच्चों से कितना दूर हो गया हूं। मेरा वहां पे होना एक हैरानकुन बात थी उनके लिए। अलीज़े, मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं ना? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? ऑफ कोर्स करती हूँ। तुम उनके बाप हो, मेरे शौहर हो। हमारी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत हमेशा रहेगी। तो फिर मैं
फिर मैं खुद को तुमसे इतना दूर क्यों महसूस करता हूँ? ये सवाल तो तुम अपने आप से करो ज़ैन, कि हम तो आज भी वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। दूर तो तुम चले गए हो। मैं आता हूँ। ये तन्हाइयाँ, ये बेताबियाँ, ये सिसकियाँ, ये सिसकियाँ। कहाँ थे भाई? अरे तुम अभी तक जाग रही हो? मैं समझा सो गई होगी। तुम इतनी देर लगा दी आज? वो डेडलाइन बताई था ना, एक आने वाली है, तो ऑफिस में देर हो जाएगी। मैंने इतनी बार फोन किया, कम से कम कॉल बैक ही कर देते। हाँ वो मीटिंग में था ना, तो फोन साइलेंट पे था। आइंदा ख्याल रखना। तुम सो जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। बहुत थक गया हूँ, सुबह जल्दी भी जाना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अलीज़े आप? मैंने एक्चुअली शाम का प्लान जानने के लिए फ़ोन किया था। शाम का प्लान? हाँ, समन का स्कूल प्ले है ना। आपको याद था? ऑफ कोर्स मुझे याद है, इतने प्यार से बुलाया समन ने मुझे। हेलो अलीज़े। जी, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। समन को बहुत खुशी होगी कि आपको याद था। तो फिर कितने बजे तक आ जाऊँ मैं शाम को? शाम 6 बजे तक। विल सी यू देन, ओके? ओके, फिर शाम को 6 बजे मिलते हैं। सी यू देन। बाय बाय। गैर अपने होने लगे और अपने पर आए। कितने फासले बढ़ा दिए तुमने ज़ैन। जी, मैं डॉक्टर तैमूर से मिलना चाहती हूँ। उनसे कहिए शिजा आई मिलने। वो तो चले गए जी। कहाँ चले गए? अमेरिका। कितने दिन के लिए? उनकी वहाँ किसी बड़े अस्पताल में नौकरी हो गई है, अब वो वहीं रहेंगे। गर्मियों में आएंगे कुछ दिन के लिए। उनका फ़ोन आया तो आपके बारे में उनको बता दूँ? नहीं, रहने दें। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। हेलो समन बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? मम्मी कहाँ है? मम्मी नहा रही हैं, तैयार हो रही हैं। क्यों, कहीं जा रहे हो? बाबा, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता। आज मेरा प्ले है। सॉरी बेटा, ऑफिस में इतना बिजी था, बिल्कुल ज़हन से ही निकल गया। मुझे पता था आप भूल जाएंगे, इसलिए हमने तलाल अंकल को साथ आने के लिए बोल दिया है। तलाल तुम लोगों के साथ जा रहे हैं? जी। बेटा अम्मा को बताओ कि मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं चलूँगा आपके साथ प्ले पे। रियली पापा? हाँ बेटा, मैं बस आधे घंटे में घर पहुँचूँ। ओके ओके पापा, बाय। ये टी शर्ट प्रतिभा ने दी। मामा अली मुझे तंग कर रहा है। मामा मैंने कुछ नहीं किया, ज़रा झूठ बोल ली है। ज़हरा अली, इस वक्त मुझे तंग नहीं करो, देख रहे हो ना मामा बिजी है। जाओ यहाँ से। मामा ये काम तो पापा का ही है, आप क्यों कर रही है? क्या बोलूं बेटा,
पापा का ऑफिस में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत बिजी है, मुझे ही करना पड़ेगा। समझता क्यों नहीं? अरे प्रतिभा का दिया हुआ किरण, अगर माँ से छुट्टी पे है तो क्या शाम की चाय नहीं मिलेगी? क्या नौकर पेशा औरतें सास को चाय नहीं देती? उसके बाद इस घर में क्या हुआ हम सब जानते हैं। पर मैं यही टी शर्ट पहनूंगा। अरे नील सुन, नील। हे अल्लाह, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जेवर भी कितना प्यारा है। अपना जमाना याद आ गया मुझे। हमारी बहू के तो जहेज में हमारे लिए भी कुछ नहीं आया था। सासों को तो इतने इतने जेवर और इतने इतने साड़ियां आती हैं, उसमें बरी में कुछ भी नहीं लाई, कंगली। मामा ये लाइट तो जली नहीं। हमारे पापा ही आके सही करेंगे, यहाँ के लोगों की डिमांड्स ही खत्म नहीं होती हैं। जी जैनाब, क्यों मेरे घर में मुझे देख के हैरान हो गए तुम? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझा आप काम पे होंगे। आप चल रहे हैं क्या प्ले पे? मेरी बेटी का प्ले है, मुझे तो जाना चाहिए ना। तो बहुत अच्छी बात है, समन तो बहुत खुश होगी। ओह आई एम सॉरी, आपको बताना भूल गए हम लोग। मैं अब आ गया हूँ और प्ले पे भी जा रहा हूँ। तुम्हारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे अलीज़े और समन ने इनवाइट किया है। लिसन टू मी मिस्टर तलाल, मेरी गैर मौजूदगी में ना तो मेरी फैमिली के बहुत करीब आ गए। और सच बताऊं, आई डोंट अप्रिशिएट इट। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं समझ सकता हूं कि अपनी बीवी की डेथ के बाद तुम बहुत तन्हा महसूस करते हो, दैट्स फाइन। लेकिन अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए किसी ऐसी फैमिली का इंतखाब करो जो तुम्हारी ये तन्हाई शेयर कर सके। मेरी फैमिली में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। गेट इट? आपको क्या लगता है अलीज़े अकेलेपन का शिकार नहीं है? अकेला होने के लिए किसी का गुजर जाना जरूरी नहीं होता है। और कभी आपने अपनी बीवी के दिल का हाल जानने की कोशिश की है? हाउ डेयर यू, तुम मेरी बीवी के बारे में इस तरह से बात कर रहे हो? स्टे अवे, ओके? स्टे अवे। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। किसका फोन कर रही हो? हाँ, तलाल को। उन्होंने भी साथ चलना था। तलाल का फोन आया था, एक्सक्यूज कर रहा था कि वो नहीं आ सकेगा आज। अजीब सी बात है। वैसे भी किसी दूसरे के बच्चे के प्ले के लिए वो क्यों इंटरेस्टेड होगा? और सच पूछो तो मुझे खुशी है कि वो नहीं आ रहा। क्यों? Because I don't want to share my family with anyone. मैं हूं ना, मैं चलूंगा। ओके, मैं खुश हूं कि तुम हमारे साथ चल रहे हो। Should we go? चल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं काजिम रज़ा की वाइफ बात कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात करा दें उनसे। चले गए? कब गए ऑफिस से? 3 घंटे पहले? अच्छा, नहीं शुक्रिया जी।
ये सिसकियाँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे घर पे फोन मत किया करो, हो जाएगा पैसों का इंतजाम। मैंने कहा है तुमसे, आइंदा तुम मुझे फोन नहीं करोगे। फैसल, फैसल, फैसल प्लीज, प्लीज, वापस समझ। शिजा, 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 सलाम अलैकुम, शिजा। मुझे कोल्ड ड्रिंक पियो अपनी। शाबाश 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 शाबाश। काजिम, हाँ, डोरों की डोरों से बांधी हुई गम की नीलाहटी, हर लम्हा क्यों इस आग में जल